आज का शीर्षक है राधा अष्टमी व्रत कैसे रखें। जानिए तिथि से लेकर पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। राधा अष्टमी राधा रानी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब देवी लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। राधा अष्टमी राधा रानी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब देवी लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। हम सभी जानते हैं कि राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका है और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका बहुत महत्व और उच्च स्थान है। राधा का जन्म हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण घटना है और भारत के अधिकांश त्योहारों की तरह राधा अष्टमी भी पूजा और उपवास के साथ मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी की पवित्र और शुभ पूर्व संध्या भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आती है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। 2025 में राधा अष्टमी तिथि और समय रविवार 31 अगस्त 2025। अष्टमी तिथि आरंभ 30 अगस्त 2025 रात्रि 10:46 पर। अष्टमी तिथि समाप्त 1 सितंबर 2025 प्रातः 12:57 पर। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण की जयंती जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। इस शुभ दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। मध्याह्न समय प्रातः 11:05 से 1:38 तक। अवधि 02 घंटे 33 मिनट। श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा का जन्म वृषभानु गोप और कीर्ति के यहाँ हुआ था। पद्म पुराण में राधा को राजा वृषभानु गोप की पुत्री बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा भूमि यज्ञ की सफाई कर रहे थे, तब उन्हें भूमि के रूप में राधा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसे हिंदी में धरती कहते हैं। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और प्रेम एवं दया के साथ उसका पालन पोषण किया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायाण नामक व्यक्ति से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी और श्री कृष्ण की प्रेमिका बन गई। आइए जाने राधा अष्टमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार राधा और भगवान कृष्ण के बीच के प्रेम को दो लोगों के बीच का सबसे शुद्ध प्रेम माना जाता है। उन्हें एक आत्मा माना जाता है और इसलिए भगवान कृष्ण राधा रानी में समाहित हो जाते हैं। राधा रानी को समस्त जगत की माता माना जाता है और श्री राधा अष्टमी के इस पावन दिन पर भक्त उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत और राधा कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राधा गायत्री मंत्र या राधा अष्टमी मंत्र
का जाप और पूर्ण श्रद्धा के साथ आरती करने से सभी बाधाओं को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। आए जाने विस्तार में। इस शुभ दिन पर व्रत रखना अत्यंत फलदायी होता है। यह आपको समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है, आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, धन और भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोक्ष प्राप्त कराता है। आगे जानते हैं राधा अष्टमी पूजा की विधि। राधा अष्टमी के दिन भक्त शुद्ध मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं। राधा जी की मूर्ति को शुद्ध करके पंचामृत से स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। आप सोने या किसी अन्य धातु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और मध्याह्न के समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर सकते हैं। धूप बत्ती और दीप से आरती करने के बाद अंत में भोग प्रसाद दिया जाता है। इस दिन भक्त मूर्तियों पर धूप, पुष्प, अगरबत्ती, अक्षत, कुमकुम, रोली और श्रृंगार भी अर्पित करते हैं। कई ग्रंथों के अनुसार श्री राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग मध्याह्न काल, दोपहर में देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा अष्टमी मंत्र का जाप करते हैं। लोग मंदिरों में प्रार्थना और जप के लिए भी एकत्रित होते हैं। प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है क्योंकि इसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है और यह पवित्र होता है। आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है। श्री राधा अष्टमी के इस पावन दिन व्रत रखने के कई तरीके हैं, लेकिन राधा अष्टमी व्रत विधि का सामान्य और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला तरीका यह है कि सबसे पहले प्रातः स्नान करें। इसके बाद मंडप के नीचे एक मंडल बनाएं और बीच में मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। देवी राधा की मूर्ति को स्नान कराया जाता है और पवित्र जल या पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। राधा जी की मूर्ति को नए वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। षडोपचार और राधा गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा अर्चना के बाद व्रत पूरा किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। आप ब्राह्मणों को भोजन भी दान कर सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्ति पाता है। राधा अष्टमी मंत्र। वृषभानुजे विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।